नमस्कार दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेट ओनली लेट शब्द सेंटेंस में आ जाता है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि लेटस वाले अगर शब्द आते हैं स्पीच में तो उनका हम कैसे बनाएंगे। तो लेटस वाले तो कल हम लोग जो पिछला वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं कि लेटस से प्रस्ताव या सजेशन का बोध होता है। सजेस्टेड या प्रपोज्ड शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में हम लोग चेंज करते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर जिस सेंटेंस में ओनली लेट होता है, दो तरह की चीजें उसमें आती हैं। या तो उसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, या तो आज्ञा दिया जाता है। आदेश भी देना होता है। दो तरह के सेंटेंस इस तरह के जिसमें लेट ओनली, जिस सेंटेंस में केवल लेट शब्द आता है उसमें दो चीजें होती हैं। या तो उसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी कार्य को करने की अनुमति मांगी जाती है, किसी कार्य को करने की अनुमति मांगी जाती है अर्थात प्रार्थना किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो आदेश दिया जाता है। किसी अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा करो। तो आदेश या प्रार्थना दो तरह के सेंटेंस होते हैं। हम आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को बता रहे हैं कैसे करना है। अगर आपको उस स्पीच से रिक्वेस्ट का अनुभव हो रहा है, इसमें लग रहा कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट बनाने के लिए ऐसे सेंटेंस को आप रिपोर्टिंग वर्ब को तो रिक्वेस्टेड में आप बदल दीजिए। इसके दो रूल्स हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दीजिए। उसके बाद इन्फिनिटिव बना दीजिए। सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को इन्फिनिटिव बना दीजिए, अर्थात लेट के पहले टू लगा करके संपूर्ण सेंटेंस को ऐसे ही लिख दीजिए। लेकिन प्रोनाउंस में परिवर्तन होंगे। अगर आप टू लगाते हैं टू लेट तो वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट उसमें रहता है, उसे रहता नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। और टू इन्फिनिटिव लगा देने से सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही हो जाता है। उसको वैसे ही लिख देना है, टू लेट लगा करके सेंटेंस को वैसे ही लिख देना है, लेकिन प्रोनाउंस में जो परिवर्तन के रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना है। एक रूल से ऊपर दूसरा नियम ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलकर दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद जो उसमें नाउन या प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट उसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद माइट बी अलाउड, देखिए मैंने लिखा है लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आगे लिख देते हैं। केवल जहां से वर्ब लिखा होता है वहीं से हम उसको लिख देते हैं, माइट बी अलाउड टू लिख देते हैं। देखिए आप यही नियम हमने इसमें लिख रखा है, आप इसको देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओनली लेट शब्द ही आता है, अस नहीं आता, तो ऐसे सेंटेंस से किसी कार्य को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध होता है। ठीक है, कार्य को करने की अनुमति मांगने का बोध होता है। देखिए इसमें दोनों चीजें होती हैं, प्रार्थना की बोध भी होता है, आज्ञा की भी बोध होता है। तो हम यहाँ प्रार्थना वाले शब्द को ले रहे हैं, प्रार्थना का बोध होता है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न रूल्स होते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित रूल्स को हम फॉलो करते हैं। निम्नलिखित रूल्स हमारे होते हैं। पहला,
रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा है पहले वाले नियम की तरह लेट के पहले टू लगाकर सेंटेंस लिख दिया जाता है, यानी लेट के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू लगाकर सेंटेंस लिख दिया जाता है। अथवा देखिए अथवा है, अथवा यानी आप ये नियम फॉलो कर सकते हो कि लेट के पहले टू लगा करके वैसे ही सेंटेंस को सेम उतार दीजिए, यानी रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वैसे रिक्वेस्टेड में बदल करके रिक्वेस्ट में बदलिए। उसके बाद दैट नहीं लगना है, दैट लेट की जगह पर जहां पर इन्वर्टेड कामा है वहां पर टू लगाएंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, टू लेट आगे लिख देंगे। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं तो अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अथवा आप उस नियम को न करें तो ऐसे कर सकते हैं, लेट के स्थान पर दैट लगाइए, यानी आप कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो उसमें नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट होगा उसको नाउन प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, ठीक। उसके साथ अपने से लगाना होगा माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, ही माइट बी अलाउड टू, इस तरीके से। जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए आपका दैट लगा है, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड, इतना लिखना पड़ेगा, माइट बी अलाउड टू गो देयर, बस केवल वर्ब को लेकर के हम लिख देंगे। जब अलाउड टू लग जाएगा तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, आप जानते हो, फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम सेंटेंस को लिख देते हैं, ठीक है, ये नियम होता है। अब देखिए हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको, माइट बी अलाउड, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। या तो लेट वाले की तरह टू लगा लीजिए, बस हो गया। दोनों एक ही तरह के रूल्स माने जाते हैं, जो भी आपको सरल लगे आप उसको कर सकते हो। He said to his officer, inverted comma, he said to his officer, let him to go home, ठीक, ये है। He said to his officer, let him to go home, अर्थात कोई व्यक्ति अपने ऑफिसर से क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते हैं, he said to his officer, let him to go home, ठीक। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए वो परमिशन मांग रहा है, यानी कार्य करने का परमिशन मांग रहा है, अर्थात कार्य को रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, लेट टू लेट करेंगे, टू लेट हिम, यहाँ पर हिम है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। टू लेट हिम टू गो होम, ठीक, ये हो एक नियम तो ये हो जाएगा, टू लेट हिम टू गो होम, टू लेट के पहले टू लगा दिए बस, और वैसे ही लिख दिए और कुछ नहीं करना है। अब दूसरा देखिए, ये इसी में दूसरा रूल्स है, क्या है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दूसरे रूल्स में क्या है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है,
इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने लगा ये रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट लेट हिम टू गो होम। अब लेट तो गायब हो गया है ना, लेट गायब हो गया। अब हिम को हमें सब्जेक्ट बना देना है कि हिम किसका होगा, थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, दैट ही माइट बी अलाउड, इतना आपने जोड़ना पड़ेगा, he might be allowed to go, ये इस तरीके से हो जाएगा। he requested his officer to let him go to home, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा he requested his officer that he might be allowed to go home, ऐसा। ठीक है, दोनों नियम सेम है, आप जो चाहें उसको कर सकते हैं, कोई भी नियम आप लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स हम आपको बताएंगे।